नमस्ते। चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे डाइव करते हैं। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स और हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स के सबसे अनजाने और सच कहूं तो सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए, इन ट्रेडिंग स्क्रीन्स और चार्ट्स के पीछे ना एक पूरी अलग ही दुनिया चल रही होती है, और वो है हमारे खुद के दिमाग की दुनिया। हम सबके अंदर कुछ पुराने पैटर्न्स फीड होते हैं जो अक्सर हमारे बचपन या पास्ट फेलियर्स से बन गए होते हैं, और प्रैक्टिकली यही पैटर्न सक्सेस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि दिमाग में बंधी इन अनजानी जंजीरों को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए। तो चलिए इस डीप डाइव को एक बहुत ही बेसिक पर इम्पॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। क्यों एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जिन्हें मार्केट की A to Z नॉलेज होती है, वो बार बार अपनी ही सक्सेस को खुद डिस्ट्रॉय करते हैं? ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? सही और गलत का पता होने के बावजूद वही पुरानी गलतियां रिपीट हो रही हैं। असल में ये किसी टेक्निकल नॉलेज या मैकेनिक्स की कमी नहीं है, बल्कि स्क्रीन के पीछे कोई और ही इमोशनल कहानी चल रही होती है। इस फ्रस्ट्रेशन को ठीक से समझने के लिए शुभम नाम के एक ट्रेडर की इस जर्नल एंट्री पर गौर करते हैं। वो लिखता है, ये पैटर्न कब खत्म होगा? जब भी बड़ा प्रॉफिट होता है मैं जल्दी एग्जिट कर देता हूँ, जब लॉस होता है मैं बस होल्ड करता रहता हूँ, जैसे कोई अंदर का हिस्सा मुझे यही करने पर मजबूर कर रहा हो। ये कोई आम ट्रेडिंग गलती नहीं लग रही, राइट? ये एक रॉ इमोशन है जहाँ इंसान को महसूस होता है कि वो खुद अपने ही दिमाग का हॉस्टेज यानी बंधक बन गया है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि दो बिल्कुल ऑपोजिट और कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स कैसे एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देते हैं। एक तरफ लॉस के टाइम रिएक्शन देखिए, ट्रेडर उसे कस के पकड़ लेता है इस उम्मीद में कि मार्केट बस अब पलटने ही वाला है, और दूसरी तरफ प्रॉफिट के टाइम रिएक्शन देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही घबराहट होती है और प्रीमेचुरली एग्जिट कर लिया जाता है। ये सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर ट्रेडर्स को एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहां लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। जब शुभम ने अपनी ये प्रॉब्लम और डीप फ्रस्ट्रेशन अपने मेंटर के साथ शेयर की तो एक बहुत बड़ा रेवलेशन निकलकर सामने आया। मेंटर ने समझाया कि देखो, ये कोई बैड डिसिप्लिन या नॉर्मल ट्रेडिंग एरर्स नहीं है, इन्हें साइकोडायनेमिक पैटर्न्स कहते हैं। ये वो अनकॉन्शियस बिहेवियर्स हैं जो हमारे माइंड में बहुत गहराई में छुपे होते हैं। सिंपली पुट, इनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये अक्सर बचपन के एक्सपीरियंसेस या पास्ट इमोशनल वूंड्स से जुड़े होते हैं जो बिना हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के लगातार बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहे होते हैं। चलिए शुभम के इस केस को थोड़ा और डीपली ब्रेक डाउन करते हैं। जब उसके इन एक्शंस के इमोशनल रूट्स को मैप किया गया तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। जब वो लॉसेस को होल्ड करता था तो उसका रूट कॉज मार्केट एनालिसिस नहीं था, बल्कि बचपन से जुड़ी हार मान लेने की फीलिंग का डर था। क्विट करना उसको इमोशनली बहुत बुरा लगता था, और जब वो प्रॉफिट से जल्दी एग्जिट करता था तो उसके पीछे था सब कुछ खो देने का डर। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, उसके बचपन की दबी हुई फीलिंग्स आज स्क्रीन पर उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरी तरह से चला रही थी। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये आता है कि भाई इन पैटर्न्स को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए मेंटर ने एक बहुत ही शानदार 3 स्टेप साइकोडायनेमिक सेल्फ कोचिंग फ्रेमवर्क दिया। पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी सबसे पहले उस पैटर्न को पहचानना और उसके पीछे छुपे उस इमोशनल रीजन को पकड़ना। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस, उस पैटर्न को जज या क्रिटिसाइज बिल्कुल मत करना, बल्कि उसे बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करना। और तीसरा और सबसे एक्शन ओरिएंटेड स्टेप है रीवायरिंग, पुराने ऑटोमेटिक बिहेवियर की जगह एक नया कॉन्शियस रिस्पॉन्स क्रिएट करना। ये 3 स्टेप्स एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं। अब देखिए, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस वाले फेज को प्रैक्टिकली करने के लिए शुभम ने एक स्पेसिफिक जर्नलिंग एक्सरसाइज शुरू की। वो हर इमोशनल ट्रिगर के बाद थोड़ा रुकता और खुद से एक सिंपल लेकिन बहुत डीप सवाल पूछता, ये पैटर्न आखिर मुझे किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? ये अपने ही माइंड को इंटेरोगेट करने का एक बड़ा ही कमाल का तरीका है। इसमें कोई सेल्फ कॉन्डेमनेशन या गिल्ट नहीं है। ये सवाल माइंड को डिफेंसिव मोड से निकालकर तुरंत ऑब्जर्वेशन मोड में शिफ्ट कर देता है। उसके बाद शुरू होता है असली गेम, यानी रीवायरिंग का मैकेनिज्म। ये सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं होगा, इसमें रियल टाइम प्रैक्टिस लगती है। जैसे ही मार्केट में कोई ट्रिगर हिट हो तो एक डिलिबरेट पॉज लेना, यानी एक पल के लिए रुक जाना बेहद जरूरी है। उस पुराने डर को सामने आने देना और फिर कॉन्शियस लेवल पर उसके अगेंस्ट एक नया पावरफुल काउंटर रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट करना। असल में खुद को मैनुअली बताना पड़ता है कि इस बार डिसीजन उस पुराने डर के हिसाब से नहीं, बल्कि एकदम नए और सोचे समझे रूल्स के हिसाब से ही लिया जाएगा।
चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइमलाइन को थोड़ा ट्रैक करते हैं कि ये बिल्ड कैसे होता है। फेज 1 था इनिशियल फ्रस्ट्रेशन, जहां ट्रेडर पूरी तरह से अपने अनजाने पैटर्न्स की गिरफ्त में था। फिर आया फेज 2 एक्टिव जर्नलिंग, जहां डीप ऑब्जर्वेशन शुरू हुई और ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए गए। और सिर्फ 1 महीने के डिलिबरेट एफर्ट के बाद फेज 3 में आकर सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। अब ट्रिगर होने पर एक मुकम्मल पॉज लिया जा रहा था, डर को पहचाना जा रहा था और फाइनली उसे कंट्रोल करना आसान हो गया था। ये पूरा सफर लैक ऑफ कंट्रोल से एक शांत डिसिप्लिन तक का है। और इस इंटरनल वर्क का नतीजा सच में ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है जब 1 महीने बाद ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठकर कॉन्फिडेंस वापस आता है। तब अंदर से ये आवाज आती है, ये एक पुराना डर है और अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अब अपने पुराने पैटर्न्स का गुलाम नहीं हूं। एक बार ये स्टेट अचीव हो गई तो डिसीजंस फाइनली मार्केट के लॉजिक पर आधारित होते हैं, ना कि पास्ट के किसी अनसुलझे ट्रॉमा पर। ये एक टोटल गेम चेंजर है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक सबसे बड़ा टेकअवे निकालना हो तो वो ये है कि सिर्फ डिसिप्लिन लाने की कोशिश करना कभी काफी नहीं होता। हमने हजारों बार सुना है कि हाई स्टेक्स में डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि रॉ डिसिप्लिन तब तक फेल होता रहेगा जब तक उन अंडरलाइंग साइकोडायनामिक वूंड्स को रिजॉल्व नहीं किया जाता। असली कंट्रोल तब मिलता है जब हम इन इमोशनल रूट्स को समझें और उन्हें डिलिबरेटली नए हेल्दी रिस्पॉन्सेस से रिप्लेस करें। बस यही है साइकोडायनामिक सेल्फ कोचिंग की असली पावर। अपने इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अपने दिमाग के अंदर बनी इन पुरानी जंजीरों को तोड़िए और आपका काम, आपकी ट्रेडिंग खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी। सच पूछिए तो ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम बाहर मार्केट में नहीं बल्कि अपने अंदर देखने से मिलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी ही कुछ अनजानी जंजीरें और पैटर्न्स किसी और के सक्सेस के रास्ते में भी छुपे हो सकते हैं? उन्हें ऑब्जर्व करना और नए रिस्पॉन्सेज लिखना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।